मुदच्यते पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। शुक्ल यजुर्वेदीय वाजसनी संहिता की 40 संहिता का 40वां अध्याय यानी ईशावास्योपनिषद, उस पर विचार चल रहा था। तो मंत्र की भूमिका हो गई थी, तो इसलिए यहाँ बता दिया गया कि ये जितने भी मंत्र है ये सब मंत्र आत्मा के यथार्थ स्वरूप का प्रकाशन करने के लिए है। ईशावास्यम इत्यादि जो मंत्र है आत्मा का जो याथात्म्य, यथा आत्मा स्वरूपम इति याथात्मा तस्य भाव याथात्म्यम, आत्मा के जैसा स्वरूप है उस स्वरूप का अतिक्रमण न करते हुए जैसे का तैसा बताने वाला, यथा संभव जितना भी हो तो उनको याथात्म्य तो ये बताया था। तो अब मंत्र आ रहा है हरि ही ओम, ऐसा ही है ना, सब पुस्तक में ऐसा ही है, ओम है ना, ओम। ओम ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्यचित् धनम्। ईश ऐश्वर्य धातु है, कर्तरी क्विप होकर के सर्वपार लोप हो गया तो ईश बन गया, तृतीयाग में ईशा बन गया। ईशा माने ऐश्वर्यशाली नियंत्रक परमेश्वरेण, ये सभी का नियंत्रण करने वाला परमेश्वर, सर्वांतर्यामिणा, उसके द्वारा वाष्यम, वशा आच्छादने धातु है, वाष्यम माने आच्छादनीयम, माने ईश्वर स्वरूप से ही इस संपूर्ण प्रपंच को देखना चाहिए। जैसे मिट्टी से बने हुए बर्तनों को या सोने से बने हुए आभूषणों को तो हम लोग सोना या मिट्टी के रूप में ही देख लेते हैं, उससे भिन्न वो नहीं होते। कारण से अनन्य कार्य होता है। अब ब्रह्मसूत्र सुनेंगे तो आ जाएगा, तद अनन्यत्वम आरंभण शब्दादिभ्य इत्यादि सूत्रों में दूसरे अध्याय में। तो ये संपूर्ण प्रपंच जगत निमित्त अभिन्न निमित्तोपादान कारण परमात्मा उससे अभिन्न है, माने उसी में कल्पित है, बस उससे अतिरिक्त तो कुछ है ही नहीं। जैसे अज्ञानी व्यक्ति को आभूषण दिखता है, सोना नहीं दिखता। बच्चे को हाथी दिखता है पर उसमें मिठाई नहीं दिखती, चीनी नहीं दिखती। पर समझदार लोगों को चीनी से बना हुआ हाथी में चीनी दिखाई पड़ता है, हाथी नहीं दिखाई पड़ता। वाचारम्भणम विकारो नामधेयम मृत्तिका इत्येव सत्यम,
यथा सौम्य एकेन मृत्पिंडेन सर्वं मृण्मय विज्ञातम स्यात् वाचारंभण विकारो नामधेय मृत्तिका इत्येव सत्यम। श्रुति वाक्य छांदोग्य में 6ठे अध्याय में, एक मृत पिंड से तमाम मिट्टी के बर्तन बन जाते हैं, पर बर्तन तो नहीं रहते, पर अंततः मिट्टी ही रह जाती है। इसीलिए कहा मृत्तिका इत्येव सत्यम, मृत्तिका ही सत्य है, पर कार्य सत्य नहीं है। कार्य तात्कालिक सत्य भले ही हो, पर कार्य पारमार्थिक सत्य नहीं होता। तो इसी तरह से जब मूल में चले जाएंगे, पृथ्वी का जल, जल का तेज, तेज का वायु, वायु का आकाश, आकाश का अव्यक्त, अव्यक्त परमेश्वर में कल्पित है, और कल्पित की सत्ता अधिष्ठान से अतिरिक्त नहीं मानी जाती। इसलिए परमेश्वर से अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। चेतन तो मुख्य समानाधिकरण से ईश्वर ही है। जितने भी चेतन अलग अलग, चींटी हो, पशु हो, पक्षी हो, देवता हो, उसमें जो जानने वाला तत्व है वो एक अद्वितीय ब्रह्म से भिन्न है ही नहीं। अतो अन्यदार्थम श्रुतियां कहती है, सजातीय स्वगत विजातीय भेद से वह शून्य है, रहित है। तो इसलिए जितने भी चेतन है वो एक कहानी भर के लिए नित्यो नित्यानाम चेतनम चेतनानाम, नित्यों का भी नित्य है, चेतनों का भी चेतन है। तो चेतन बहुत होंगे इसीलिए चेतनानाम ऐसा कहा, नित्य भी बहुत होंगे इसीलिए नित्यानाम ऐसा कहा। का नहीं, वस्तुतः नित्य परमेश्वर एक ही है। उपाधि को लेकर के उनमें भेद बताया गया। उसी तरह से चेतन भी एक ही है, उपाधि को लेकर के भेद बताया गया। तो इस प्रकार से संपूर्ण चेतन समुदाय एक ब्रह्म से भिन्न नहीं हुआ, और जो भी ये जगत दिखाई पड़ता है वो कारण से भिन्न नहीं होता, और सर्वार भिन्न निमित्त कारण उपादान, निमित्त अभिन्न उपादान कारण कौन है? परमात्मा। तो इस तरह से जगत भी परमात्मा से भिन्न नहीं हुआ। एक तो चेतन वर्ग है, एक जड़ वर्ग है। जड़ वर्ग जो कार्य समुदाय दिखाई पड़ता है, और जो चेतन वर्ग भिन्न भिन्न दिखाई पड़ता है, वह एक परमेश्वर से भिन्न है ही नहीं। तो इस प्रकार से ईशावास्यम, ईश्वर रूप ही ये संपूर्ण प्रपंच है। नाम रूप बाध कर देना, क्या समझना? नाम रूप बाध कर देना। जैसे रस्सी में सांप दिखाई पड़ता है, तो वस्तुतः रस्सी से अतिरिक्त और क्या होता है? ब्रह्म से दिखाई पड़ता है। तो उसी तरह से यहाँ पर भी जो प्रपंच दिखाई पड़ता है, सत ब्रह्म में ही दिखाई पड़ने वाला है। इसीलिए सत ब्रह्म से व्यतिरिक्त कुछ भी नहीं है। प्रपंच के विषय में चेतन तो एक सत ब्रह्म से भिन्न है ही नहीं, इसलिए ईश्वर के द्वारा ही ये संपूर्ण प्रपंच आच्छादनीय है। इसलिए ये संपूर्ण प्रपंच सकलम इदम अहम च वासुदेव, ये संपूर्ण जगत प्रपंच और मैं स्वयं क्या है? वासुदेव है। गीता में बहुत बार ये बातें आई है। वासुदेव सर्वमिदं समात्मा सुदुर्लभ, ऐसे जैसे कहा उनके व्याख्यान में। इस प्रकार से तो ईशावास्यम ईश्वर के द्वारा आच्छादनीय है। वसा आच्छादन है। जैसे हम किसी वस्तु को किसी वस्तु से आच्छादित कर देते हैं, तो जो आच्छादित होने वाला वस्तु है वो आच्छादक से भिन्न नहीं मालूम पड़ती। जैसे वहाँ पर आप पार्किंग में दरी में वो बिछाया है, डाला है कि नहीं, सोयाबीन सुखाया है, जब उसको ढक देते हैं तो केवल दरी ही दरी मालूम पड़ती है, सोयाबीन नहीं मालूम पड़ती। तो उसी तरह से ईश्वर से जब जगत का आच्छादन करते हैं, ईश्वर बुद्धि से आच्छादन करते हैं, तो संपूर्ण प्रपंच ईश्वर से भिन्न, ये समझदारी के साथ तो ईशावास्य ईश्वर से आच्छादनीय है। कहते क्या ईश्वर से आच्छादनीय है? इदम सर्वम जगत,
ये संपूर्ण जगत ईश्वर से आच्छादनीय है। कौन जगत? जगत्याम जगत। जगत्याम माने पृथिव्याम, ऐसा अर्थ करते हैं। पृथिव्याम उपलक्षण है, जगत केवल पृथ्वी। जगत्याम माने पृथिव्याम जगत, पृथ्वी में जो जगत, पृथ्वी ही जगत रूप है, तो पृथ्वी में जगत क्या है कि नहीं? पर पृथ्वी मात्र तो जगत है ही नहीं, जल तेज वायु आकाश अव्यक्त इत्यादि भी जगत ही है। इसीलिए पृथ्वी शब्द को भगवान भाष्यकार उपलक्षण मानते हैं। उपलक्षण का मतलब क्या होता है? उपलक्षण क्या होता है? क्या है उपलक्षण? स्वबोधकत्व सति श्वेतर बोधकत्व उपलक्षणत्व। अब देखो, पेन कॉपी लेकर के नहीं बैठे आप लोग, ये बार बार टूकना पड़े तो अच्छा नहीं लगता है। जब कोई परिभाषा आपको नहीं आती है तो नोट करके रख लेना चाहिए और उसको रखना चाहिए। केवल कॉपी में रख करके छोड़ दिया इतने मात्र से नहीं होता ना। अपना बोध कराता हुआ, जो अपने से भिन्न का भी बोध करावे। जैसे अजहत लक्षणा नहीं होती, जहत लक्षणा में क्या होता है? छोड़ देते हैं। गंगायाम घोषा, तो गंगा को तो हम गंगायाम घोषा, तो गंगा को छोड़ देते हैं, पर गंगा का संबंध जहाँ होता है तट, उसको लेते हैं। पर अजहत लक्षणा में क्या होता है? काकेभ्यो दधिरक्षताम। जैसे बाप ने बेटे से कहा, खेत में काम कर रहे थे, कौवा बहुत ज्यादा थे वहां पर, तो कहा कि कौवा से दही की रक्षा करना। तो बाप कहीं चला गया, तब तक बिल्ली आ गई। कौवा तो जो आते थे वो भगा देता था वो, पर बिल्ली आई तो उसने सोचा कि पिताजी ने तो केवल कौवों से दही की रक्षा करने के लिए कहा था, तो बिल्ली से तो कहा नहीं था। तो बिल्ली दही के पास आकर के खाने लगी, कहते खा लो। पर वक्ता का यह अभिप्राय थोड़े ही था कि काकेभ्यो दधिरक्षताम में मात्र कौवे से ही दही की रक्षा करनी, ऐसे तो नहीं था। वक्ता का अभिप्राय था कि दधि के उपघातक जो भी होंगे उन सब से दही की रक्षा करनी, अभिप्राय था। तो अब दही कौवा से भी रक्षा करनी है और कौवा से इतर मार्जार आदियों से भी दही की रक्षा करना। तो इसलिए ये जो अजहत लक्षण है उसको उपलक्षण जैसा मानते। स्वबोधकत्व सति श्वेतर बोधकत्वम, अपना बोध कराता हुआ स्व से भिन्न का भी बोध करावे, उसको उपलक्षण कहते। तो उसी तरह से जगत्याम में जो सप्तमंत पद है, यह स्वयं जगत रूप पृथ्वी का भी बोध, पृथ्वी का बोध कराते हुए पृथ्वी विषय इतर जल तेज वायु आकाश इत्यादि जो जगत, संपूर्ण जगत का क्या कर देती है? जगती ये शब्द बोध करा देता है। जगत्याम माने पृथिव्याम माने उपलक्षण विधया सर्वेषु जगत्सु, संपूर्ण जगत में जो भी दिखाई पड़ता है उस सब ईश्वर के द्वारा ही आच्छादनीय है। ईश्वर रूपी समझना चाहिए। कारणात्मा ईश्वरेण एवं आच्छादनीयम। कारणात्मा जो ईश्वर है, क्योंकि कारण से कार्य भिन्न नहीं होता। कारण से अन्यत्वात् कार्यस्य, न तो कार्यस्य कार्यस्य कारणत्वम अपितु कारणस्य कार्यत्वम। कार्य कारण रूप होता है, पर कारण कार्य रूप
नहीं होता। जैसे मिट्टी से बना हुआ मट घड़ा मिट्टी रूप हो जाएगा, पर मिट्टी घड़ा रूप नहीं होती है, क्योंकि तत्स्वरूप नहीं होती। मतलब घड़ा का, मिट्टी का स्वरूप घड़ा नहीं है, पर घड़ा का स्वरूप मिट्टी है। और यदि घड़ा का स्वरूप, मिट्टी का स्वरूप घड़ा नहीं मानेंगे तो घड़ा फूटेगा तो मिट्टी भी बर्बाद हो जाएगी। परंतु घड़ा का स्वरूप जब हम मिट्टी मानते हैं तो घड़ा फूट भी जाएगा तो क्या क्या रह जाएगा? मिट्टी रह जाएगी। कारण रूप से रहेगा घड़ा, है कि नहीं? तो इसीलिए कार्यस्य कारणात्मत्वम न तो कारणस्य कार्यात्मत्वम, ऐसा मानते। कार्यस्य कारणात्मत्वम, कार्य कारण रूप है, न तो कारणस्य कार्यात्मत्वम, कारण कार्य रूप। क्योंकि वो यदि मिट्टी घड़ा फूट जाता है तो फिर मिट्टी को भी कोई नुकसान मानना पड़ेगा, पर ऐसा नहीं होता, मिट्टी तो रहती है। तो इसे ईशावास्यमिदं सर्वम जगत्याम यत्किंच जगत तत्सर्वम, उस संपूर्ण ईश्वर के द्वारा आच्छादनीय है, कारण ईश्वर से भी अभिन्न है, इस प्रकार से समझ लेना चाहिए। यानी इदम सकलम अहम च वासुदेव एव, यह संपूर्ण जो दिखाई पड़ता है और मैं वासुदेव से भिन्न नहीं हूँ, अभिन्न हूँ, इस प्रकार से ईश्वर के द्वारा जगत का आच्छादन करना होता है। तेन त्यक्तेन भुंजिथा, त्यक्तेन माने त्यागे ना, ध्यान में आई ना? त्यक्त का अर्थ हो गया त्याग। तेन त्यक्तेन भुंजिथा, तो त्याग के माध्यम से, हाँ, तेन उसी ईश्वर से वासित होकर के जो अनात्म है नाम रूपादि, उनका त्यक्तेन त्याग के द्वारा भुंजिथा आत्मानं पालयथा। तेन त्यक्तेन भुंजिथा का मतलब भाष्यकर भगवान ये नहीं करते हैं विशेष रूप से कि अनासक्त भाव से भोग करो। तेन त्यक्तेन भुंजे, त्यागे न माने आसक्ति का परित्याग करते हुए ही जगत का उपभोग करो, ऐसा अर्थ नहीं करते। तेन त्यक्तेन माने जो जगत प्रपंच दिखाई पड़ता है वो मिथ्यात्व रूप से निश्चय करके आत्मानं पालयथा, आत्मा का पालन करो, क्योंकि ईश्वर से अभिन्न संपूर्ण प्रपंच हो गया, ईश्वर से भिन्न रहा ही नहीं। अब आप कहेंगे कि ईश्वर से अभिन्न प्रपंच है तो प्रपंच में विनाशित्व देखा जाता है, पर परमेश्वर तो विनाशी है ही नहीं। तब वहां कहा जाएगा कि नाम रूप से रहित अस्तिवाति प्रियता ब्रह्म से अभिन्न है, इस प्रकार से चिंतन करो। जैसे अरुंधति दर्शन कराते हैं कि नहीं, अरुंधति दर्शन न्याय होता है तो पहले स्थूल 7 तारे होते हैं सप्तर्षि आकाश में, तो उनमें से एक छोटा सा तारा उनके किनारे में टिमटिमाता है तो अरुंधति कहलाता है वो। तो पहले लोग दिखाते हैं कि स्थूल जो मोटा तारा है, कहते हैं देखो ये अरुंधति है। जब चारों और अन्य तारों से हट करके स्थूल तारे में दृष्टि टिकी, फिर वहां से करते करते सूक्ष्म तारा में देखो उसके साइड में जो टिमटिमा रहा है वो अरुंधति है। तो ले तो गए थे स्थूल तारे को अरुंधति बताते हुए, परंतु कहाँ ले गए? सूक्ष्म में ले गए। उसी तरह से जगत जैसा दिखता है उस रूप में तो ब्रह्म नहीं है, ये नाम रूप को मिथ्या माना जाता है ना। नाम रूप और कर्मात्मक जगत है, इनका बाध करके जो जगत में अस्थि भांति प्रियता है, जगत प्रिय भी है
अस्थि भी है पण सत चित आनंद बोलते हैं कि नहीं, अस्थि भाति प्रियता, तो उससे अभिन्न ये संपूर्ण जो मतलब वो जगत जो अस्थि भाति प्रियता है ईश्वर से, वो ईश्वर रूप ईश्वर से अभिन्न है, तो नाम रूप मिथ्या हो जाएगा। जिस तरह से मटके के नाम और रूप छोड़ देने पर मिट्टी का ही रह जाता है, उसी तरह से जगत के नाम रूप हटा देने पर ईश्वर ही रह जाता है, और ईश्वर के द्वारा यही आच्छादनीय है। पर वह अपने से भिन्न करके न जाने, इसलिए सकलम इदम जगत और अहम च वासुदेवैव, जब इस प्रकार से जानता है तो ईशावास्यम ऐसा हो जाता है। तो यही बता रहे हैं कि जगत्याम यत्किंच जगत सर्वम इदम तद ईशावास्यम, तो ईश्वर से तेन त्यक्ते न, तो इसी ईश्वर के द्वारा ही, ईश्वर को जानने से जो नाम रूप इत्यादि है वो मिथ्या है, ये निश्चय हो गया है। तेन त्यक्तेन जगति नाम रूपे मिथ्यात्व निश्चयन, जगत में नाम रूप जो है वो मिथ्या रूप से निश्चय करके भुंजी था, माने आत्मानम पालय था, तो इस प्रकार से आत्मा का पालन करें। यदि जगत के नाम रूप को सत्य मान करके चलता है तो आत्मा का हनन करता है, वो आत्मा का हनन करता है, तो सत्य तो बुद्धि वहाँ रहेगी। इसलिए जब नाम रूपात्मक संपूर्ण प्रपंच को मिथ्या तो निश्चय करेगा, तो जो सत्य वस्तु आत्मा अपने स्वभाव उसको उपस्थित हो जाता है। तो इसलिए निश्चय न भुंजित आत्मानं पालयथा, माँ गृध कश्यश्चित् धनम, गृधो अभिकांक्षायाम धातुए, गृधो अभिकांक्षायाम, अपेक्षा रखने अर्थ में, इच्छा अर्थ में, कामना अर्थ में एक गृध धातु है। माँ गृध माने अभिकांक्षा, आकांक्षा, इच्छा मत रखो। क्यों नहीं रखना? स्वित ये अनर्थक निपात है। क्या समझे आप? स्वित क्या है? अनर्थक निपात है, माने उसका कोई अर्थ नहीं है, तो हटा देना चाहिए। फिर जो निरर्थक है उसको हटा देना चाहिए, पर मंत्र से वो नहीं हटाया जाता। यदि स्वित को हटा करके मंत्र का पाठ करेंगे तो पुण्य नहीं मिलेगा। स्वित को हटा करके मंत्र का पाठ करेंगे पुण्य नहीं मिलेगा। इसलिए मंत्र में स्वित तो रहेगा ही, पर आप अर्थ करते समय समझ लेंगे कि स्वित का कोई अर्थ नहीं है। पर जब पाठ करेंगे ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्यम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिथा मा गृध कश्यश्चित् धनम, तो पाठ स्वित को मिला करके करना चाहिए। इस अर्थ में जहाँ कहीं भी श्रुतियों में या स्मृतियों में, गीता इत्यादि में अनर्थक आता है, व्यर्थ है ऐसा करके आता है, तो वहाँ यही समझना है कि पाठ में तो उसका उपयोगिता है, पर अर्थ करते समय इतने में अनर्थक है। तो का माँ गृध माने आकांक्षा मत रखो। और कश्यश्चित् धनम, किसका धन है? धन किसी के पास रहने वाला है क्या? आज और कल नहीं है। कश्यश्चित् धन किसका धन है? अर्थात किसका, किसी ऐसा करो, कश्यश्चित् धन, किसी के धन की भी इच्छा मत रखो। क्या अर्थ हुआ? जैसे राघव जी के भगत जगत आए हैं तो राघव जी के पास धन हो जाता है, जब भगत आते हैं तो धन होता है ना। तो अब दूसरे लोगों के पास नहीं है तो राघव जी के धन की अपेक्षा रखो, कब बना भंडारा करो भाई, राघव जी भंडारा करो, खिलाओ पिलाओ। आप मीठा नहीं खा सकते हैं तो हम लोगों को खिलाओ, हाँ कुछ अच्छी चीज़ें खिलाओ। तो हमने अपेक्षा रखी तो कहा कस्यचित् राघवस्य अन्यस्य वा, किसी राघव या अन्य के धन की अपेक्षा मत रखो। एक तो अर्थ ये हो गया। और दूसरा किम शब्द आक्षेप में है। किम शब्द क्या है?
कि किसी का भी न रखो, ये तो ये अर्थ में हुआ, किसी का भी राघव का धन की अपेक्षा या अन्य का धन की अपेक्षा न रखो, ये अर्थ में हो गया। और जब किम शब्द को आक्षेप में मानते हैं तो निषेध अर्थ आ जाता है ना, कस्य स्विद धनम, किसका धन है, अरे सब मिथ्या है ही नहीं, तो किसी का नहीं है वो, कस्य स्विद धनम, किसका धन है, अर्थात कोई किसी का धन, ये तो है तो परमेश्वर का, नहीं तो किसी का नहीं है। अरे मिथ्या है ना वो, मिथ्या तो किसका है, मृगमरीचिका में दिखने वाला जल किसी का हो सकता है क्या, किस नदी का है वो जल, रस्सी में दिखने वाला सांप किस माता पिता सांप का है, किसी का भी नहीं है, तो आक्षेप अर्थ में है। तो इसी को बताते हैं मागृद कश्यस्वी धनम। तो देखो भाष्य में देखते हैं, कहा कि ईश्वर ईशिता है ना, इष्टित इट, ये बताते हैं अभी, ईश्वर ईशिता है माने शासन करने वाला। तो शासन किस पर करेगा भाई साहब, शासन किस पर करेगा, बोलो। हाँ, शासन उससे अतिरिक्त तो कोई दूसरा है ही नहीं, तो शासन किस पर करेगा वो, यदि उससे दूसरा कोई होता तो शासन करता, पर उससे दूसरा कोई है ही नहीं। तो कहा ये समझना कि जैसे आप शीशा देखते हो कि नहीं, शीशा नहीं देखते हो कि नहीं देखते हो, भस्मी लगाते समय, ये रोली लगाते समय, चंदन मतलब कुमकुम लगाते समय देखते हो ना। एक कहानी बताता हूँ, बहुत से कुछ लोग नए भी है। हम एक बार पंजाब में थे, तो एक विरक्त संत थे, उनका शरीर पूरा हो गया, बहुत अच्छे संत थे, पर पढ़े लिखे नहीं थे। तो उनको पता लगा कि मैं पढ़ा लिखा हूं, तो छोड़ते ही नहीं थे, भिक्षा करने जाते थे हम लोग उस समय। तो भिक्षा करने के लिए जाने से पहले पुस्तक लेकर के बैठ जाते, भिक्षा करके आए, पसीने पसीने हैं, पुस्तक लेकर के बैठे, कपड़ा खोल करके टांग दिया, पुस्तक लेकर के बैठते। कहता अभी तो थक करके आए ना, भिक्षा लेकर के आए, पसीने हो गए। 2 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर जाते थे, तो पंजाब में थोड़ी गर्मी होती है, फिर बैठ करके फिर पढ़ने, कहते पढ़ाओ। और वो 20 मिनट लेटते थे भोजन के बाद, और अपन तो 1 घंटा मार देते, तो फिर जगा देते हो, कहते पढ़ाओ। मैं उनके पढ़ाओ कहने से तंग हो गया, क्योंकि इधर काशी में पढ़ करके हम निकले थे ना, तो पढ़ाई 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 जीवन भर पढ़ते रहे। बंद करो, ये बहुत हो गया, कुछ बैठ करके शांति से बैठेंगे, भजन करेंगे, नहीं होगा तब भी करेंगे, जो भी होगा। तो वो महात्मा कहते थे कि कलयुग की समाधि है पढ़ाई, कलयुग की समाधि है, ऐसा बोलते थे। फिर बाद में महाराज जी के पास आए, फिर दूसरे संतों के विषय में सुना, क्योंकि काशी में तो पढ़ते समय तो ये सब चीजें सुनने को नहीं मिलती है ना, क्योंकि साधकत्व तो कम ही रहता है। हम तो विद्यार्थी होते हैं उस समय, पढ़ाने वाले फिर अध्यापक गृहस्थ लोग होते हैं अक्सर करके। जब इधर आकर के पता लगा तमाम संतों के विषय में, अंत तक संत लोग स्वाध्याय नहीं बंद करते, अंत तक बंद नहीं करते, भले ही एक हो 24 घंटे में, पर स्वाध्याय चालू रखते हैं। अच्छा, दूसरी बात है कि बड़े बड़े स्टेजों में जाओ, मैं कल वही सोच रहा था, एक संत से बात हो रही थी, अच्छे संत है वो भी, स्टेज में आप जाओगे तो आपको बहुत नई चीज नहीं मिलती है, पर ग्रंथ में जाओ तो आपको नई चीज मिलती है, गहराई मिलती है। क्योंकि स्टेज में ऐसा नहीं कि संत लोग अच्छा नहीं बोलते हैं, नहीं जानते हैं, वो जानते भी, अच्छा बोलते भी है, साधन संपन्न भी है, हो सकते हैं, पर वो सामने वाला आपके गहराई को नहीं समझेगा, है कि नहीं। इसलिए लोग कहते हैं ना ऊपर से चला जाता है, इसलिए उनको तो उनकी शैली में उतर करके समझाना पड़ेगा,
तो इसीलिए पढ़े लिखे लोगों से, अनुभवी जो संत लोग स्टेज से बोलते हैं ना, उनकी बात लोग समझते हैं। ज्यादा पढ़े लिखे विद्वान की भाषा नहीं समझते, उनकी बात लोग समझते हैं, इसीलिए समझाने की दृष्टि से बोलना पड़ता है। तो संत थे वहां पर। हाँ, तो मैं कहते ग्रंथ में आप गहराई में जाते हो, इसलिए ग्रंथ कभी नहीं छोड़ना। कभी एक भी व्यक्ति पढ़ने वाला मिले तो आप जरूर ग्रंथ पढ़ाना। अरे संत इसलिए तो साधु इसलिए बना है, आश्रम संभालने के लिए साधु थोड़ी ही बना है। ये अवान्तर प्रक्रियाएं हैं, अवान्तर क्रियाएं हैं आश्रम पर, मुख्य तो ये चीज है ना हमारी। तो एक बार क्या हुआ, मुंडन करने के लिए नाई आया, मुंडन करने के लिए नाई आया, तो हम लोग खेत के मेड़ पर बैठ करके मुंडन कर रहे थे। कुटिया में रहते थे, खुला ही रहती थी कुटिया, कुत्ता घुस जाए, आदमी घुस जाए, कोई तो था ही नहीं कुछ। आज के तरह बंद नहीं करना पड़ता था, कोई भी घुस जाए। तो नाई आया तो मैंने शीशा, हम शुरू में गए थे, मैंने शीशा देखा, ठीक तो बनाया कि नहीं बनाया। हे क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, चिल्लाए। तो क्योंकि मेड़ में बैठे थे ना, मेड़ में तो कभी कीड़े मकोड़े भी निकल सकते हैं, तो मैंने सोचा चिल्ला रहे हैं तो कोई कीड़ा निकला होगा। मैंने कहा क्या हो गया, क्या हो गया? अरे शीशा कैसे देख लिया? मैंने कहा कौन सा अपराध कर दिया शीशा देख करके? कहा नहीं नहीं, शीशा देखने से देहाध्यास बढ़ता है। क्या बोले? देखो बारीक चीज है ये, मानो तो बहुत बड़ी चीज है, नहीं मानो तो बहुत छोटी चीज है। देहाध्यास बढ़ता है शीशा देखने से। हमको पुराने संत ऐसा कहते थे, ऐसा बोलते थे। जहां तक मेरा अंदाजा है कि महाराज जी जब कमरे में यहाँ थे ना, तो शीशा नहीं लगा था। बाद में जब महाराज ने यहाँ गेट लगाने को बोला, यहाँ पर गेट भी नहीं था, गेट लगाने को बोला क्योंकि लोग आकर के डिस्टर्ब करते थे, तब उस समय में थोड़ा कमरा ठीक करते समय हमारे कोठारी जी कोई थे उस समय, उन्होंने शीशा लगा दिया था। फिर बोले भी नहीं, ठीक रहे ना रहे क्या है। तो मैंने इतनी बारीकियों पर संत लोग ध्यान देते है ना, कि नहीं। फिर उन्होंने वो नहीं लगाया, ब्लेड नहीं लगाया मुंडन करते समय, कैंची से मुंडन करवाया। तो मैंने क्यों कैंची क्यों लगाया? चलो शीशा नहीं देखना ये तो समझ में आया, पर कैंची क्यों लगाया? कहा खुदा ना खास्ता कभी अचानक देखने में आ गया शीशा, या कोई भी देखने में आ गया तो ये चमकता है ना, ये चमकता है, ये चमकता है। ये जो मुंडन करते हैं ना, ये भी चमकता है बोलते हैं। तो चमकने में भी रस मिल सकता है, इसलिए हम कैंची लगाते हैं। उन्होंने कैंची लगा करके काटा। मैंने कहा हमारा जब शीशा ही नहीं देखना है तो अपना चमकाहट कहाँ से दिखाई पड़ेगी? हमने कहा हम तो वो ब्लेड ही करेंगे, क्योंकि ब्लेड कर देने पर वो जो कर बोलते हैं, कर डैंड्रफ जो होता है ना, वो डैंड्रफ निकल जाएगा तो खुजलाहट कम हो जाती है, हमको बहुत होता है। तो यानी कि मेरा मतलब ये है कि हम उनकी बात पालन करें ना करें, परंतु इतनी बारीकियों पर पहले के लोग ध्यान देते थे। एक तपोवन जी महाराज जी करके थे उत्तरकाशी में, महाराज जी सुनाया करते थे। तो उनके पास लोग बाग आते थे, दक्षिण के थे, तो फल फूल मिठाइयां लाते थे, किसी को नहीं देते थे। साधु संत आते प्रणाम करने के लिए, साधन संपन्न थे, किसी को नहीं देते। जो गांव के लोग आते थे ना, कोई सेवा करने के लिए या कोई काम के लिए, उनको फल फूल पकड़ा देते थे, फल इत्यादि मिठाई उनको पकड़ाते, या तो सड़ जाते या तो उनको पकड़ा देते। अच्छा, अपने महाराज जी का स्वभाव बहुत ही वो सहज था, छोटे थे वो लोग, उम्र दराज थे, तो इसलिए फिर सेवा भावना थी, तो कहीं भी जाकर के सेवा कर देते थे, तो सबके प्रिय हो गए। तो सेवा कर देने पर नजदीकियां बढ़ जाती है ना। तो एक दिन महाराज जी ने कहा कि महाराज जी क्या है ब्रह्मचारी? अच्छा महाराज जी, लोग बोलते हैं कि महाराज जी हाँ गृहस्थों को तो प्रसाद देते हैं, परंतु महात्माओं को नहीं देते हैं,
ऐसा महात्मा लोग बोलते हैं, तो हमको ये सुनकर के अच्छा नहीं लगता है। आपके विषय में कोई आलोचना करे, हाँ हाँ ब्रह्मचारी, ऐसा बोलते, धीरे धीरे बोलते, हाँ हाँ ब्रह्मचारी, आज हम किसी साधु को देंगे, तो साधु लोग प्रणाम करने के लिए आते हैं, उनकी श्रद्धा है, प्रणाम करने रोज आते हैं। तो अब आज हम प्रसाद देंगे तो उनकी अपेक्षा रहेगी दूसरे दिन भी कि महाराज जी प्रणाम, महाराज जी को प्रणाम किया है तो प्रसाद देंगे। हमारे भी मन में आएगा, अब प्रसाद पड़ा है नहीं दे तो ठीक नहीं, तो अपेक्षा वृत्ति बढ़ेगी, इसलिए हम जानबूझ करके नहीं देते। ध्यान में आएगा नहीं, चीज है तो देखो तो कुछ भी नहीं है, पर सोचो तो वो मन पर असर डालने वाली चीज है। तो ये फिर कोई बात आ गई, शायद मैंने कह दिया। तो माँ गृध कश्यशु धनम, किसका धन है? किसी का भी धन की अभिलाषा मत रखो, अथवा किसी का भी धन नहीं है, सब मिथ्या है प्रपंच, धन किसका है? ईशावास्यम इत्यादि ये प्रतीक है मंत्र का। ईशा, ईशा का अर्थ कर रहे हैं इष्टे इति इट, जो शासन करें उसको इट कहा जाता है। इस धातु से कर्तरी कुप हो गया, सर्पहार लोप हो गया, तो कृदंत तत्प्रातिपदिक संज्ञा सु आया, हलंग दीर्घात सुत्ति से प्रीतम हल, उससे लोप हो गया तो इट बन गया। श को मूर्धन्य शकार टकार क्या क्या होता है ना, तो इट इट एडो इट ईशो ईशा ऐसा कुछ बनता है। इति इट तेना तृतीया में हो गया ईशा, ईश्वर के द्वारा, माने अब उसी ईश का अर्थ करते हैं ईशिता परमेश्वर परमात्मा सर्वस्व। ईशिता परमेश्वर है, वही परमेश्वर है, वही परमात्मा है। तो ईशिता कहा महाराज, तो किसका ईशन करेगा, किस पर शासन करेगा? का सर्वस्व, उस सभी का शासक है, सभी पर ईशन करने वाला है वो। हाँ, का पर ईश्वर से भिन्न जब दूसरा है ही नहीं, तो फिर किसका ईश्वर किस शासन करेगा, किस पर शासन करेगा? का आपसे भिन्न आपका प्रतिबिंब नहीं है, पर उपाधि रूप दर्पण की वजह से जब दर्पण में प्रतिबिंब पड़ता है तो आप बिंब उसका ईशिता हो गए कि नहीं? क्योंकि आपके बिना मात्र दर्पण से आपका प्रतिबिंब नहीं हो सकता, पर प्रतिबिंब बिंब से भिन्न नहीं होता। प्रतिबिंब बिंब से भिन्न, इसीलिए बिंब जैसे आदर्श आदियों में पड़ा हुआ प्रतिबिंब का जो बिंब है वह ईशिता हो जाता है, पर प्रतिबिंब बिंब से भिन्न नहीं है, एक ही है। उसी तरह से औपाधिक ईशित्री ईशितव्य भाव है, वास्तविक नहीं है, क्योंकि ये जो ईशितव्य है वो व्यवहारिक है और परमेश्वर पारमार्थिक है। तो पारमार्थिक जो परमेश्वर का स्वरूप है वो व्यवहारिक, जो कि उसकी दृष्टि में मिथ्या है, उसका क्या ईशन करेगा? इसलिए औपाधिक ईशित्री ईशितव्य भाव ऐसा समझेगा। इसलिए कहा सर्वस्व ईशिता। इसलिए जहां पर उपाधि आई तो कल्पित दो हो गया, एक तो ईशिता हो गया और एक ईशितव्य हो गया। तो इसलिए कल्पित ईशित ईशितव्य भाव ईश्वर और सभी ये प्रपंच में है। तो इसलिए वास्तव में दोनों में भेद है, ऐसी कल्पना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वास्तव में तो अभेदी है, पर औपाधिक दर्पण में दिखने वाला प्रतिबिंब और आप में कोई भेद है क्या? क्या क्या भेद है? कोई भेद नहीं है, वो केवल दर्पण की वजह से भेद दिख रहा है। उसी तरह से उपाधि की वजह से दिखने वाला भेद वस्तुतः भेद है ही नहीं, वो अभेदी है।
सर्वम सही सर्वम इष्टे सर्वजंतुनाम आत्मा सन प्रत्यगात्मतया। देखो टीका में दिया है, टीका भी थोड़ा थोड़ा देख लेना चाहिए। दूसरी पंक्ति है देखो, तत्वतः हाँ वास्तव में ईश्वरात्मकम एवं सर्वम, संपूर्ण जगत ईश्वर स्वरूपी है। भ्रांत्या यद अनिश्वर रूपेण गृहीतम, जो भ्रांति से ईश्वर से भिन्न जगत रूप से गृहीत हुआ, तत्सर्वम ईश्वर इति, वह ईश्वर ही है, आत्मा ही है। इस प्रकार ज्ञानेन आच्छादनीयम, ज्ञान के द्वारा समझ लेना चाहिए, ज्ञान के द्वारा विषयकरण करना चाहिए। हाँ यानी सर्वात्मक ईश्वरो अस्मि इति ज्ञातव्यम, सर्वात्मक ईश्वर रूपी मैं हूं, इस प्रकार से जानना चाहिए। एष तत्वोपदेश, यही तत्व का उपदेश है। ध्यान में आई कि नहीं, यही तत्वोपदेश है। छांदोग्य तत्वमसि तिवत इत्यर्थ, जैसे छांदोग्य में तत्वमसि इत्यादि बताया महावाक्य, उसी तरह से ईशावास्य में भी इसी तरह से बताया। क्या चीज, कहाँ दिया, मूल में ना, भाष्य में ना। हाँ, सही सर्वम इष्टे सर्वजंतुनम आत्मा सन प्रत्यगात्मतया, यानी सही समय तो मया दिया है क्या, हाँ मन नहीं है, प्रत्यगात्मतया। तो सही माने वो परमात्मा सर्वजंतु नाम आत्मा सन, सभी प्राणियों का स्वरूप होता हुआ, आत्मा माने सभी प्राणियों का स्वरूप होता हुआ, तो इसीलिए प्रत्यगात्मतया सर्वजंतु नाम आत्मा सन, सभी जंतुओं का स्वरूप होता हुआ, प्रत्यगात्मतया, और सभी का क्या हुआ, प्रत्यगात्म रूप से, सर्वम इष्टे, उस सभी पर शासन करता है। तेन स्वेन रूपेण आत्मना ईशा, इसीलिए स्वरूप रूप से आत्मना ईशा, तो सभी प्राणियों का आत्मा हो गया ईश्वर, सभी प्राणियों का आत्मा माने स्वरूप है। अभी शास्त्र से जानना पड़ेगा, इसमें कोई इलाज नहीं है, जब तक तो साक्षात होगा तो समझ में आ जाएगा। जैसे घड़े का स्वरूप मिट्टी का है, आभूषणों का स्वरूप सोना है, उसी तरह से संपूर्ण प्रपंच का स्वरूप परमात्मा है। तो इसीलिए वो कह दिया सर्वजंतुनम आत्मा सन, सभी जंतुओं का स्वरूप होता हुआ, प्रत्यगात्मतया सर्वमिष्टे, प्रत्यगात्म रूप से सभी का स्वरूप है, इसीलिए सभी का प्रत्यगात्मा भी वही है। वो प्रत्यगात्म रूप से ही सभी पर शासन करता है। जैसे कि आपके भीतर प्रत्यगात्म रूप से, इनके भीतर प्रत्यगात्म रूप से, बंदरों के भीतर प्रत्यगात्म रूप से, चींटी देवताओं के भीतर प्रत्यगात्म रूप से वो परमेश्वर ही बैठा है, दूसरा नहीं है। तो वो बैठ करके ही शासन कर रहा है, वो व्यष्टि में भी और समष्टि में भी। व्यष्टि में भी कोई ऐसा दो शासक तो है ही नहीं जो व्यष्टि में शासन करने वाला है। हम अज्ञान से व्यष्टि में शासन करने वाले समझते हैं, पर वो अपने आप को व्यष्टि समझता ही नहीं है, क्योंकि ईश्वर समष्टि है। अब जैसे व्यष्टि में क्या है, विश्व तेजस प्राज्ञा जीव साक्षी है, और समष्टि में विराट हिरण्यगर्भ ईश्वर, ईश्वर साक्षी है। तो अब वह विराट है, हिरण्यगर्भ है, ईश्वर है, अब यहाँ पर विश्व तेजस प्राज्ञा है, पर वहां पर ऐसा नहीं है। तो इसीलिए कहा वो सर्वव्यापक है। तो रूपेण आत्मना ईशावास्यम आच्छादनीयम, तो इस प्रकार से ईश्वर के द्वारा इस संपूर्ण जगत को
आत्म रूप से ही स्वीकार कर लेना चाहिए। कहते किम, किसको किसको स्वीकार कर लेना चाहिए? आत्म रूप से किसको स्वीकार कर लेना चाहिए? तो कहा कि इदम सर्वम यत्किंच, जो कुछ भी यहाँ प्रपंच पड़ा हुआ है वो सबको परमेश्वर से अभिन्न करके समझना चाहिए, भिन्न करके। अब अक्सर क्या होता है, अज्ञानी जीव इस संपूर्ण प्रपंच को स्व से भिन्न करके देखता है, अभिन्न करके देखता नहीं है। इसलिए स्व से अभिन्न करके, अच्छा कौन समझा देगा? शास्त्र ने कह दिया तो हम ही को प्रयास करना पड़ेगा ना। आप जैसे जैसे आप हैं, एक है व्यक्ति तो दूसरे है, तो सब तो मैं ही हूं, यही तो अभ्यास बढ़ाना पड़ेगा ना। ये सब कुछ मैं हूं, भले नाम रूप से अलग दिख रहा हो पर उसके भीतर में जानने वाला चेतन मेरे से भिन्न नहीं है, मैं ही हूं। इसीलिए प्रत्येक उपाधियों में बैठ करके भोजन करने वाला, प्रत्येक उपाधियों में बैठ करके बोलने वाला, सुनने वाला मैं ही हूं। ऐसा निरंतर अभ्यास जब करेगा और करते 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 जब आत्म स्वरूप में, प्रत्येक आत्मा में अपने उपाधियों का परित्याग करते हुए पहुंचेगा तो फिर सभी जगह पहुंचेगा, क्योंकि उसके लिए कोई सीमा नहीं है। जैसे देश की तो सीमाएं होती है पर उसकी कोई सीमा है नहीं। जैसे मैं कभी कभी समझाता हूं ना, जैसे मान लो कि एक हॉल है ना, एक हॉल में पानी है, एक हॉल में पानी है, वो नीचे नहीं जाता है, पानी पूरा बंद है, 6-6 फुट दीवारें चारों ओर से कंक्रीट मजबूत दीवार लगी हुई है, तो पानी है। तो बीच में हमने जाली लगा दी, यहाँ से लेकर के जाली लगा दी, तो दूर से देखने वाले तो अलग अलग दो तालाब जैसा देखेंगे। हॉल में 2 भाग में पानी देखेंगे, परंतु वो जाली में छेद है, तो जाली में छेद होने से इधर का और उधर का पानी जुड़ा हुआ ही है ना, भिन्न नहीं है। इसलिए उस वो कोने में जो पानी है और उस कोने में पानी है, यद्यपि पानी में तो अवयव होता है, अंश होते हैं, इसलिए इसमें तो भेद होता है, परंतु परमात्मा कैसा है? निरवयव है, अंशांश भाव से रहित है। इसलिए एक जगह पर यदि परमात्मा को एक परिच्छेद में आपने जान लिया यथार्थ रूप से, तो संपूर्ण परमेश्वर को आप जान जाओगे। उसको पर कैसे जानना पड़ेगा? प्रत्येगात्मा अहम आत्मा ईश्वर, इस प्रकार से जानना पड़ेगा। ऐसे जान जाएंगे तो सब जगह पर जानने की जरूरत नहीं, क्योंकि सब जगह जो है ना वो वस्तुओं के परिच्छेद से है, वो कोई न सब है न केंद्रित है, वो तो एक से अतिरिक्त तो दूसरा है ही नहीं, एक अभिन्नता से दूसरा है ही नहीं। सर्वम, ये सब भी तो हम उपाधियों को लेकर के बोलते हैं ना, वो तो अद्वितीय है। सर्वम कहाँ? सर्व तो ये भी ये सबको लेकर के सर्व शब्द का प्रयोग किया जाता है, पर वहां तो उपाधि उसमें है ही नहीं, तो सर्व शब्द का प्रयोग भी ना। जहां भी हम परमेश्वर को सर्वात्मा मानते हैं, सर्वेश्वर मानते हैं, सर्वांतर्यामी मानते हैं, सर्वनियंता जो भी मानते हैं, उपाधि को लेकर के मानते हैं, पर उपाधि छोड़ दे तो सर्व का प्रयोग ही नहीं हुआ वहां पर है। वो तो एक अद्वितीय आत्म तत्व है कि नहीं? तो इसलिए जैसे वो जल माने यानी जो जाली लगी हुई है, वो जाली उस जल का विभाजन नहीं कर पाती है, क्योंकि जाली में जल को विभाजन करने की क्षमता नहीं है, क्योंकि जल आर पार हो जाता है, हवा आर पार हो जाती है। तो उसी तरह से कोई भी उपाधियां जब परमेश्वर के उस स्वरूप में आप पहुंच जाएंगे तो रोक टोक नहीं डाल सकती। जब सूक्ष्म शरीर कोई रोक टोक नहीं डाल सकती है, कोई उपाधियां, दीवालें हैं, आग है, पानी है, हवा है, तो फिर आत्मा का तो कैसे और भी सूक्ष्म है वो। तो इस प्रकार से कहा आच्छादनियम, जो भी जगत है, इदम सर्वम यत्किंच, माने यत्किंचित माने जगत्या माने पृथ्व्याम जगत, तत्सर्वम स्वेन आत्मना ईशेन प्रत्यगात्मतया, स्वेन आत्मना ईशेन माने प्रत्यगात्मतया। वो क्या कर समझना चाहिए? वो सर्व के सभी के प्रत्यगात्मा है, तो प्रत्यगात्मतया अहम एवं इदम सर्वमिति, ये सब कुछ दिख रहा है, मैं ही हूँ। कुछ गड़बड़ी है जिस वजह से मैं नहीं जान पा रहा हूँ, वो गड़बड़ी खत्म हो जाएगा तो मैं जान जाऊंगा। तो
उसका बिंब भी शुद्ध होगा, प्रतिबिंब भी शुद्ध होगा, लेकिन शुद्ध ब्रह्म का प्रतिबिंब बनता कैसे हो? क्या मैं समझा नहीं, आज सुना ही नहीं पड़ा। परमेश्वर शुद्ध स्वरूप है, नित्य स्वरूप है, तो उनका प्रतिबिंब अगर खड़े तो नित्य स्वरूप ही रहेंगे, लेकिन पत्थर नहीं, प्रतिबिंब उपाधि पक्षपाती होता है। प्रतिबिंब जो होता है ना, उपाधि पक्षपाती, बिंब उपाधि का पक्षपाती नहीं होता। जैसे आपके दर्पण में यदि दर्पण फूटा हो तो टेढ़ा मेढ़ापन बिंब में नहीं दिखाई पड़ेगा, कहाँ दिखाई पड़ता है? प्रतिबिंब में दिखाई पड़ता है, क्योंकि प्रतिबिंब उपाधि पक्षपाती होता है, उपाधि की ओर मिला हुआ रहता है, बिंब नहीं होता। तो इसीलिए उपाधिगत जो दोष है यद्यपि प्रतिबिंब में भी नहीं होता, पर प्रतिबिंब में प्रतीत होता है। अच्छा, यहाँ कैसा है? यहाँ पर तो बिंब अलग है, प्रतिबिंब अलग है, इसीलिए यहाँ नहीं पड़ता। पर जहाँ पर प्रतिबिंब पड़ा है वहाँ वहीं बिंब भी है कि नहीं? इसीलिए प्रतिबिंब और बिंब को भेद करके नहीं दिखाया जा सकता, सामान्य दशा में भेद करके नहीं दिखाया जा सकता। तो इसीलिए ऐसा लगता है कि जो चीज़ प्रतिबिंब में मालूम पड़ रही है वो बिंब में ही मालूम पड़ रही है। इसीलिए शुद्ध होने पर भी प्रतिबिंब उपाधि पक्षपाती होने की वजह से उपाधिगत जो गुण दोष है वह प्रतिबिंब में होने से प्रतिबिंब की जगह पर ही बिंब है। जैसे आकाश का हम जो कोई प्रतिबिंब लेते हैं तो जहाँ प्रतिबिंब पड़ा है वहाँ भी तो आकाश है ना, तो इसलिए आकाश में भी वो मालूम पड़ता है। इसलिए अशुद्धि आकाश में भी मालूम पड़ती है, जबकि आकाश भी निर्लेप है, अशुद्ध नहीं है, पर मालूम पड़ता है। उसी तरह से चैतन्य में मालूम पड़ता है। पर अंतःकरण की एक वो दशा बन जाती है, जब समझदारी बन जाती है, फिर उसके वहाँ ऐसा दिखाई पड़ने पर भी वो समझता है कि मैं ऐसा नहीं हूँ। जैसे आप अपने को जानते हैं कि मैं पुरुष हूँ, है कि नहीं? तो आपको दाढ़ी मोछ सब बना बुनू करके स्त्रियोचित चिन्ह से विशिष्ट बनाकर नायिका बना करके आपको नाटक में रख दे, लगा दें, तो भले ही आप एक्टिंग करें नायिका के समान, हीरोइन के समान, परंतु आप अंदर से जानते हैं कि मैं पुरुष हूँ, हीरोइन नहीं, स्त्री नहीं हूँ। अंदर से किसी को झूठा ही नहीं सकते किसी हालत में। कोई आकर के हमको गला भी पकड़ दे और कह दे कि तुम स्त्री हो, तो लिख देंगे हम स्त्री है, परंतु हम अपने भीतर की अनुभूति जो कि मैं पुरुष हूँ उसको हम काट नहीं सकते। तो ऐसा ही है। तो उसे उपाधि पक्षपाती होने से शुद्ध भी अशुद्ध की तरह मालूम पड़ता है। स्वेन आत्मना ईशेन प्रत्यगात्मतया अहम एवं इदम सर्वमिति, मैं ही यह सब कुछ हूँ, इस प्रकार से परमार्थ सत्य रूपेणा। तो परमार्थ सत्य रूपेणा, परमार्थ सत्य रूपेण स्वेन परमात्मना, परमार्थ सत्य रूप स्वरूप जो परमात्मा आगे आएगा, स्वेन परमात्मना, परमार्थ सत्य रूप जो स्वरूप भूत परमात्मा, स्वेन माने मेरा नहीं, स्वरूप स्वयं रूप परमात्मा स्वरूप से अनृतम इदम सर्वम चराचरम, अनृत यह संपूर्ण चराचर जगत, इदम सर्वम परमार्थ सत्य रूपेण स्वेन परमात्मना, परमार्थ सत्य रूपेण स्वेन परमात्मना। तो इसलिए जो चराचर जगत है अनृत व्यवहारिक सत्य रूप से उसको आच्छादनियम, माने आच्छादन कर लेना चाहिए, माने परमार्थ सत्य रूप से उसका आच्छादन करना चाहिए। माने परमार्थ सत्य रूप चेतन आत्मा परमेश्वर मैं ही हूँ, इससे अतिरिक्त जो भी सत्य रूप से दिखता है वो वास्तव में मिथ्या है, अनृत रूप है। इस प्रकार उसको तिरस्कार कर देना चाहिए। इसी चीज को टिप्पणी की पहली पंक्ति में कहा है कि आच्छादनीय माने अनृतधि तिरस्करणीया इति यावत, अनृत बुद्धि की ये जगत सत्य है, इस प्रकार के बुद्धि का क्या कर देना चाहिए? तिरस्कार कर देना चाहिए। यथा जैसे चंदन अगरुआदे उदकादि संबंधज क्लेदादिजम औषपादिकम दौर्गंध्यम तत्स्वरूप निघर्षणेन आच्छाद्यते स्वेन पारमार्थिकेन गंधेन। जिस तरह से चंदन, अगरु, अगरु माने एक
चंदन ही चंदन है। अगरु माने जो अगरु नहीं तो जला कर सुगंधी आती है उसको बोलते हैं। ये आपने अगरबत्ती ऐसे समझ लेना, सुगंध जिसमें देती है। तो चंदन अगरुवादे, चंदन अगरु इत्यादि, हाँ, उदकादि संबंधज क्लेदादिजम औपाधिकम दौर्गंध्यम। तो ये लकड़ी विशेष है, तो पानी में डाल दिया गया, जैसे मलयागिरी चंदन है, सुगंधी देती है अपने आप, सुगंधी डालने की जरूरत नहीं पड़ती। तो उसको पानी में डाल दिया तो क्या हो गया, उदकादि संबंधज, उदक माने जल के साथ संबंध, उस संबंध से उत्पन्न होने वाले संबंधज क्लेदादि। जब वो अगरु चंदन इत्यादि को हमने कहाँ डाल दिया, जल में डाल दिया, तो जल के साथ संबंध से उत्पन्न, जो जल के साथ डुबा दी तो गीलापन आ गया ना, आर्द्री, आर्द्री भाव, ध्यान में है कि नहीं। क्लेदु, क्लेदु आर्द्री भावे धातु है, क्लेदु आर्द्री भावे, गीला करने अर्थ में क्लेद धातु, इसीलिए क्लेद, क्लेद ऐसा कहा। क्लेद माने आर्द्री भाव माने गीलापन। तो इसीलिए चंदन अगरवादि का उदकादि के साथ संबंध होने पर, माने उसमें डाल देने पर, उससे उत्पन्न जो गीलापन है, तो उत्पन्न जो उत्पन्न जैव क्लेदादि है ना, जल के साथ संबंध से उत्पन्न वो कौन है, क्लेदादि, क्लेदादि, उस क्लेदादि से उत्पन्न औपाधिकम दौर्गंध्यम। अब किनारे में लग गया तो दुर्गंधी आ गई। देखो वहां पर क्लेदादि औपाधिकम, कई शब्द एक ही तरह के मालूम पड़ते हैं, इसलिए ऐसे समझना, लकड़ी को डाल, चंदन आदि अगरू को डाल दिया कहाँ, पानी में, ये उसका जल के साथ संबंध हो गया। संबंध से माने उत्पन्न हुआ क्लेदादि, क्योंकि जब पानी में डाल देते हैं तो गीलापन आ जाता है, तो उस गीलापन पड़े रहने से उससे उत्पन्न दुर्गंधी हो गई। किसमें, चंदन की लकड़ी में, जबकि सुगंधी आती थी उसमें दुर्गंधी आ गई। तो इसीलिए संबंधज क्लेदादिजम औपाधिकम दौर्गंध्यम। तो अब उस दुर्गंध को तत्स्वरूप निघर्षण ना, आज उसमें से निकाल करके वो बाहर के क्लेदादि को क्या कर दिया, हटा दिया, तो सुगंधी डालने की जरूरत नहीं रहेगी। तो अपने आप जो भीतर की सुगंधी अभिव्यक्त हो जाती है। तत्स्वरूप निघर्षण ना आच्छाद्यते, तत्स्वरूप उस दुर्गंधी को तत्स्वरूप निघर्षण से आच्छाद्यते माने हटा दिया जाता है, केवल सुगंधी रह जाते, दुर्गंधी नहीं रहती। स्वेन पारमार्थिक न गंधे न, पारमार्थिक गंध से कहीं लाना ले जाना नहीं है वहां पर, वो केवल क्लेदादिजम दौर्गंध्यम जो उत्पन्न हुआ था, तो उत्पन्न हुए को निघर्षण हटा देने से जो सुगंधी निकल गई, उस सुगंधी रूपी हो गया सब, अब कुछ नहीं रहा दूसरा पारमार्थिक गंध से। तद्वदे वही स्वात्मनि अध्यस्तम स्वाभाविकम कर्तृत्व भोक्तृत्वादि लक्षणम जगद्वैत रूपम, उसी तरह से अपने स्वरूप में अध्यस्त स्वाभाविक कर्तृत्व भोक्तृत्वादि जगत लक्षण जगद्वैत रूपम। जैसे वहां क्या था कि अपने भीतर में सुगंधी लिए हुए चंदन की लकड़ी को पानी में डाल देने से काई जम गई थी, तो सुगंधी ढक गई थी। अब वो काई को आपने हटा दिया तो अपने आप सुगंधी व्यक्त हो गई। उसी तरह से यहाँ पर आत्मा में, आत्मा तो नित्य शुद्ध बुद्ध स्वरूप है ही पहले से, तो उसमें उपाधि की वजह से कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि काई आ गई। अब वो निघर्षण, जिसे निघर्षण से काई हटा दी गई, उस तरह से यहाँ पर भी श्रवण मन ध्यान तमाम साधनाओं के द्वारा जो भी उसमें उपाधियों का हमने निराश कर दिया, क्योंकि जो भी साधन है उपाधि में काम करते, ब्रह्म में तो काम नहीं करते हैं। तो उसको हटा देने पर जो उसका स्वाभाविक स्वरूप है, चंदन का स्वाभाविक स्वरूप से सुगंधी
ही रह गया और कुछ नहीं रह गया, उसी तरह से स्वाभाविक स्वरूप अभिव्यक्त होकर नित्य शुद्ध बुद्ध स्वभाव पारमार्थिक अभिव्यक्त हो जाता है। तद्वदेव स्वात्मनि अध्यस्तम स्वाभाविकम, जो स्वात्मा में अध्यस्त स्वाभाविक अनादि अविद्या उपाधि से प्रयुक्त कर्तृत्व भोक्तृत्वादि लक्षणम जगत द्वैत रूपम, कर्तृत्व भोक्तृत्वादि लक्षण जगत द्वैत रूपम, जगत्याम पृथिव्याम जगत्याम पृथिव्याम जगत रूपम, जो पृथ्वी में जगत रूप है, यानी जगतेमित उपलक्षणार्थत्वात् सर्वमेव नव कर्मात्मक कार्य जातम, संपूर्ण जो नाम रूपाख्य विकार जात उसी को जगत शब्द से ले लेना। जगत्याम मैंने संपूर्ण नाम रूप कर्म, इस जगत है, इस जगत में वो चाहे ऊपर के 7 लोग हो चाहे नीचे के 7 लोग हो, वही जगत में आता है नाम रूप कर्म। तो नाम रूप कर्माख्यम विकार जातम परमार्थ सत्यात्म भावना या त्यक्तम, परमार्थ सत्यात्म भावना से क्या होगा, वो बाधित हो जाता है। जिस तरह से सुगंधी के द्वारा दुर्गंधी बाधित होकर के सुगंधी सुगंधी रह जाती है, उसी तरह से पारमार्थिक सत्य भावना से जो नाम रूप कर्मा के जगत उसका भी बाध हो जाता है। बाधितम स्यात् एवं ईश्वरात्म भावना युक्त से पुत्रादि ऐषणात्रय सन्यासी अधिकारो न कर्मसु। तो इस प्रकार से जो ईश्वरात्म भावना से युक्त से सन्यासी न, ऐसे समझना, इस प्रकार की ईश्वरात्म भावना से युक्त सन्यासी का पुत्रादि ऐषणात्रय सन्यास एवं अधिकार है, पुत्रादि ऐषणात्रय से सन्यास में उनका अधिकार है। ऐसा अधिकारी जो पुरुष समझना, एवं ईश्वरात्म भावना युक्त से अधिकारी न, उस पुरुष का पुत्रादि ऐषणात्रय सन्यासी, पुत्रादि गृहस्थ ही तो होता था पहले, है कि नहीं, गृही भूत्वा बनी भवेत बनी भूत्वा प्रव्रजेत, अथवा ब्रह्मचर्यादेव प्रव्रजेत गृहादवा बनादवा, अथवा ब्रह्मचर्य आश्रम से गृहस्थाश्रम में जाओ, गृहस्थाश्रम से वानप्रस्थ में जाओ, वानप्रस्थ से संन्यास में जाओ। समुच्चय विकल्प ये तमाम शास्त्रों में मिलते हैं। तो इसलिए एवं ईश्वरात्मा भावना युक्त पुत्रादि ऐषणात्रय एवं संन्यास्य अधिकारो न कर्मसु, कर्म में उसका अधिकार नहीं है। ओम पूर्णमदः भाष्य